तुम अपने अनुभवों के आधार पर उस रिश्ते को चलाते हो। तुम अपने अनुभव के आधार पर ये सोचते विचारते देखते समझते हो कि प्रेम कैसे चल पाएगा। कभी कभी तुम पत्नी के साथ सही निर्णय नहीं ले पाते। कभी कभी तुम अपनी माँ के तरफ खड़े होकर एक तरफा बात सुनकर पत्नी की तरफ बुरा व्यवहार कर बैठते हो। कभी कभी पत्नी की तरफ खड़े होकर मां से बुरा व्यवहार कर बैठते हो। इस देश में मैं सलाम करूंगा मुस्लिम संप्रदाय को एक विषय पर कि मुस्लिम संप्रदाय में आपको वृद्धाश्रम कम से कम मिलेंगे। क्रिश्चियंस में फिर भी ये परंपरा है, लेकिन सिख समुदाय में और मुस्लिम संप्रदाय में कम से कम वृद्धाश्रम मिलेंगे, जबकि हिंदुओं में वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है। ये प्रेम की विडंबना ही तो है। जिसने तुमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, खुद गीले में रहकर तुम्हें सूखे में रखी है, अगर तुम उसके नहीं हुए तो तुम सोच लो किसके और हो पाओगे। तुम किसके होगे और किस प्रकार के होगे। तुम में से बहुत सारे लोग अतिशय प्रेम में हैं। तुम में से बहुत सारे लोग उस अटूट प्रेम के बंधन के अनुभव में हैं। ये जो अलौकिक प्रेम का अनुभव है, बड़े भाग्य, बड़े प्रारब्ध से, बड़ी किस्मत से मिलता है। ये हर किसी के नसीब में नहीं है। प्रेम एक तरह से अनुभव नहीं देता। प्रेम केवल हंसी मजाक, खुश सुख, बड़ी बेहतर फीलिंग ही नहीं देता। प्रेम में वेदना भी बहुत है, दर्द भी बहुत है, पीड़ा भी बहुत है। कोई दूर चला जाए, कोई छोड़कर चला जाए, कोई आपसे बात नहीं करे, कोई तुम्हें ब्लॉक कर जाए, कोई तुमसे शादी करने के लिए मना कर जाए, कोई तुमसे धोखा दे जाए तुम्हें, कोई तुमसे फरेब कर जाए, कोई तुम्हारे लिए गलत कर जाए और कोई तुम्हारी सब चीजें बर्बाद कर जाए। ये सब कहीं ना कहीं प्रेम में आ रही अड़चनों की तारतम्य है। और ये भी एक अनुभव है। ये भी आपके जीवन में अनुभव से गुजरता है। और क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई अनुभव लिया नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपने इस प्रकार का कोई अनुभव प्राप्त किया नहीं, पाया नहीं है, तो ये जो अनुभव है ये आपको नया अनुभव क्रिएट करता है और सब चीजें अलग लेवल पे खड़ी करके देता है। मैं आज तुम्हें वो बताने जा रहा हूं जैसे तुम्हारे रिश्ते और रिलेशंस ठीक हो सकते हैं। रिश्ते और रिलेशंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है मालूम? प्रेम की रीति और नीति का जानकार होना। एक बार जब भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के लिए गए, तो पीछे से जब भरत उन्हें वापस लेने गए, तो भरत ने ऐसे ऐसे उदाहरण सामने प्रस्तुत किए कि भगवान राम भी कमजोर पड़ने लगे। और यहाँ पर भगवान राम के गुरु वशिष्ठ भी पीछे हट गए कि मैं ऐसा न कर सकूंगा, क्योंकि भरत का प्रेम एक तरफ है, दूसरी तरफ राम का धर्म है, और दोनों ही अपने अपने आप में बहुत अलौकिक और बहुत बड़े बड़े विशाल है। कौन निर्णय करे? तो निर्णय करने के लिए भगवान के जो ससुर जी हैं, इनका नाम है राजा जनक। ये अष्टांग योग के जानकार हैं और भगवान अष्टावक्र जी से इन्होंने दीक्षा ली है और अलौकिक ज्ञानी है। इन्होंने निर्णय करते समय सबसे पहले भरत और राम की बात सुनी। भरत ने कहा कि अगर एक राजा ने निर्णय लिया है कि तुम वहां जा सकते हो, तो दूसरा राजा उस निर्णय को तोड़ सकता है, उस निर्णय को समाप्त कर सकता है। और अगर रघुकुल की रीति का आप पालन कर रहे हैं, तो रघुकुल का मैं राजा होकर के मैं भी एक रीति और नीति का पालन करूंगा कि मैं जो कहूंगा वो आपको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोनों अपनी अपनी जगह पर अडिग थे। ऐसे में राजा जनक ने जो निर्णय किया वो प्रेम की रीति और नीति सिखाता है। सबसे पहले राजा जनक ने कहा, भरत तुम खड़े हो जाओ, और सबसे करतल ध्वनि कराई। सबको बोला तुम सब प्रसन्न हो जाओ। क्यों? क्योंकि भरत जीत गया और राम हार गए। अब जो भरत कहेंगे वो राम को करना पड़ेगा। तो भरत तो वही कहते कि अयोध्या वापस चलो, 14 वर्ष का वनवास नहीं जाना है, हम सब साथ मिल हिलमिल कर रहेंगे, सब एक साथ रहेंगे। भरत तो यही कहते। राजा जनक ने कहा कि तुम जीत गए। अब सब खुश हो गए, सब प्रसन्न हो गए। थोड़ी देर चुप रहकर राजा जनक ने कहा, पर ध्यान से सुनो, भरत तुम प्रेमी हो और तुम अपने भाई के प्रेम में अतिशय सराबोर हो, और अगर तुम सच्चे प्रेमी हो अपने भाई के, तो उठो। प्रेम की एक रीति है और प्रेम की एक बड़ी नीति है कि तुम अपने प्रेमी को जिता दो। आगे बढ़ो और राम से कहो कि जाओ
14 वर्षों का वनवास पूरा करके फिर वापस आए। उनको जीत जाने दो। प्रेमी को जिताने में जो आनंद है, प्रेमी के सम्मान को बनाए रखने में जो आनंद है। अब प्रेमी कौन है? वो भाई भी प्रेमी हो सकता है, माता पिता प्रेमी हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, गुरु हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, आपका अपना भाई बंधु सखा, आपका कोई खास दोस्त हो सकता है, पति पत्नी हो सकते हैं, अथवा प्रेमी प्रेमिका भी हो सकता है। आप तब अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर पाते हैं जब आप उसके लायक होते हैं, आपकी पात्रता जब होती है। उपाय तुम्हारी पात्रता नहीं बनाती, उपाय तुम्हारे लिए वो व्यवस्था तो बनाती है, लेकिन पात्रता उपाय नहीं बनाती। पात्रता तो गुरु की कृपा से होती है, पात्रता तो धीरे धीरे सने सने सत्संग से होती है, पात्रता तो गुरु की शक्ति और उसके तपस्या से आपको मिलती है, पात्रता तो भगवत कृपा से प्राप्त होती है, पात्रता तुम्हारे जन्म से तुम्हारे साथ आती है। और तुम धीरे धीरे उस पात्रता को अपने अनुभव से ही तो बनाते हो, जो तुमने अनुभव देखे, जो तुमने जाना है। जिसको बचपन से लोहे को सोना और सोने को लोहा सिखाया गया होगा, उसको क्या पता होगा? उसको लोहे को सोना और सोने को लोहा पता होगा, वही जान रहा होगा। ये अनुभव उसका तब टूटेगा जब कई बार प्रहार होगा, कई बार उसके सामने ये बात आएगी, तो हो सकता है ये अनुभव टूट जाए। इसलिए तुम्हें कह रहा हूं, एक अनुभव तो तुरंत चेंज करो। तुम्हें लाइक करने में कौन से पैसे लगते हैं भाई? लाइक करने में तुम्हारा क्या ही जाता है? एक अंगूठा और एक तुम्हारी उंगली का एक टच ही तो लगता है। इतने भर से तुम्हारे जीवन में न जाने कौन सा वीडियो अगली बार आ जाएगा और वो तुम्हारे मतलब का होगा, क्योंकि मैं तुम्हें हर बार जगाता हूं, तुम्हारे रिश्तों के लिए, तुम्हारे संबंधों के लिए, तुम्हें बड़ा आदमी बनाने के लिए, तुम्हें सफल होने के लिए, तुम्हें सक्षम करने के लिए कुछ मिनटें, कुछ सेकंड्स में तुम्हें करके देता हूं। इस देश में 4 ही जगत गुरु, 4 शंकराचार्य हैं और उसमें से एक मैं हूं। तो आप ये मानकर चलो कि आपको ये जो आज लाभ मिल रहा है, ये भगवत कृपा है, ईश्वर की कृपा से तुम धक्के से यहां तक पहुंचे हो। इस धक्के में तुम्हारा जीवन परिवर्तन होना सुनिश्चित हो गया है। ईश्वर ने कुछ नई नीति रखी है तुम्हारे लिए, ईश्वर ने कोई नई प्रणाली रखी है, जिस कारण से तुम आज यहाँ पहुंच पाए हो। तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्था पूरी तरह से बनाए रखो। इस मौसम में, इस मंथ में और इस कालखंड में उपाय तभी काम करेगा जब तुम्हारी पात्रता मेंटेन होगी, और पात्रता नहीं होगी तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो अब करना क्या है? एक नए बर्तन में कटोरा, भगोना, लोटा, कोई भी ऐसी चीज लेना जिसके अंदर तुम पूरा रंग कर कुछ लिख सको। वो काबिलियत आपको बनाना पड़ेगा। भगोने जो जिनके मुंह बड़े होंगे वो ज्यादा अच्छा बर्तन होगा तुम्हारे लिए। अंदर की वो घी लगाओ, घी लगा करके हल्दी, रोली, अष्टगंध, केसर का लेप इत्यादि लगा करके अंदर एक रंग लगा दो और उसे थोड़ा हल्का सा सूख जाने दो। उसके बाद उसके अंदर अपने उस प्रेम का, अपने उस रिश्ते का नाम लिखना, उस व्यक्ति का नाम लिखना, और साथ में प्रेमेश्वराय नमः लिखना। क्या लिखना? भगवान प्रेमेश्वर को याद करना, भगवान प्रेमेश्वराय नमः लिखना। और उस बर्तन के अंदर एक छोटा सा दिया जलाकर रख देना। ये रात भर रखना है। थोड़ी सी सांस रखिएगा ताकि दिया जलता रहे। ये अरेंजमेंट तुम कर पाओगे पूरे मानस, पूरी श्रद्धा, पूरी व्यवस्था के साथ करना। ये काम सांझ के समय किया जाता है, अंधेरे में किया जाता है। जितना देर से करोगे उतना ज्यादा कार्य करेगा। और सवेरे उठकर जो आपने अंदर अष्टगंध लगाया है उसमें थोड़ा कोयला लग गया होगा, इसको सबको खूब अच्छी तरीके से मिला के, मिक्स करके किसी भी छोटे से बर्तन में स्याही बना करके रख लीजिए। इस स्याही से अब जब तुम उस रिश्ते के बारे में जो लिखोगे वही ही होगा। तो एक व्हाइट पेपर पर, बिना लाइनिंग के पेपर पर लिखना शुरू करो, और धीरे धीरे हफ्ते में 3 बार लिख सकते हो, और कम से कम 21 बार लिखना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूटी रखना, वही लिखना जो तुम चाहते हो, पर स्वार्थ ना हो, प्रेम हो, वात्सल्य हो, ममता हो, समर्पण हो, त्याग हो, और इसके पीछे कोई एजेंडा हो। ऐसा ही लिखना, तभी ये काम करेगा। इस स्याही से जो लिखोगे वो होगा। इस स्याही से जो भी कुछ कहोगे, जो भी कुछ करोगे वो होने लग जाएगा। इस स्याही को उतना ही बनाइएगा जितना उपयोग करने के लिए हो, क्योंकि अधिक एक बार की बनाई गई स्याही 21 बार से ज्यादा लिखा नहीं जा सकता। उसके बाद उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। अंधेरे में कर सकते हो, शनिवार, रविवार, अमावस्या,
चतुर्दशी रिक्ता तिथियों में ये ज्यादा प्रभावकर होती है। तो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे मनोभाव से उपाय करना। इसलिए मेरी बात मानो, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, जीवन में कुछ पाना है। कुछ भी पाने के लिए तुम्हारा रहना, जिंदा है रहना और तुम्हारा बेहतर रहना, सुंदर रहना, अच्छा रहना जरूरी है ना। इसीलिए ये तीनों चीजें जरूर करना, क्योंकि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, शरीर की किसी भी साधना के लिए शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है।